आम हिंदुस्तानी, आम शहरी, आम लोग, सबको सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हिंदुस्तान में बहुत सारे हालात आए, बहुत सारे मसले खड़े हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे हंगामे हुए, बहुत सारा इंतशार हुआ और सब ने अपना अपना रिवाज समझ के, अपनी अपनी लड़ाई समझ के उस लड़ाई को लड़ा। कुछ कुर्बान हुए, कुछ विजयी हुए और हिंदुस्तान चलता रहा। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चाहे मुजफ्फरनगर हुआ, चाहे गुजरात हुआ, कुछ ने यूपी का मामला समझ के भूल गए, कुछ गुजरात का मामला समझकर भूल गए, कुछ आपसी पार्टी पॉलिटिक्स समझ के इस मामले को भूल गए। लेकिन आज हद हो गई, हर वो हद पार कर गए लोग जिस हद को पार करना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। अब तक आम मुसलमान ये समझ रहा था कि लड़ाई हमारी है, ये भाजपा और मुसलमान की लड़ाई है, दो विचार की लड़ाई है, दो पंथ की लड़ाई है, दो धर्म की लड़ाई है, दो सोच की लड़ाई है। और इस बुनियाद पे हर आदमी चलता रहा था, खामोश था। लेकिन जो आज विधुर साहब ने किया, ये उस हद को पार कर दिया जो एक मर्यादा होता है कि बस इस मर्यादा के अंदर, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना। इस लक्ष्मण रेखा से जो बाहर निकला वो आम समाज से, आम जिंदगी से हट चुका होता है। संसद जो होता है हमारे लिए अपनी जान से ज़्यादा प्यारा होता है। संसद एक हमारे लिए मर्यादा है। संसद हमारी दिल है, हमारा धड़कन है, हमारी ज़िंदगी है। और संसद में जो जाता है उसको 1,00,000, 2,00,000 आदमी, 1,000, 10,000 आदमी चुन के अपनी सोच को भेजता है। वहाँ पे 2 लाख आदमी होता है जिसका एक नुमाइंदा होता है। वो एक आदमी नहीं होता है, वो एक पूरा समाज होता है, वो पूरा एक स्टेट होता है, पूरा एक विधानसभा होता है, पूरा एक लोकसभा होता है। एक लोकसभा की आवाज़ होती है। जो भी जीत के जाता है वो लोकसभा की आवाज़ होती है और वो हर हिंदुस्तानी की आवाज़ होती है। किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी दलित की, किसी ओबीसी की आवाज़ नहीं होती है। वो आम हिंदुस्तानी की आवाज़ होती है, जिस हिंदुस्तानी के दिल में एक धड़कन है, जो हिंदुस्तानी जी रहा है, अपनी शान के लिए जी रहा है, अपनी मर्यादा के लिए जी रहा है। विदुर जी ने जो किया है वो हद से पार कर चुके हैं। उस हद का सिर्फ एक ही उपाय है कि उनको हद में लाया जाए और हद ये है कि उनकी संसदी को बर्खास्त किया जाए, उनके पर देशद्रोह का मामला किया जाए, एक संसद को अपमान करने का मामला दर्ज हो, एक आम हिंदुस्तानी के अपमान करने का मामला हो। ये दानिश साहब का अपमान नहीं हुआ है, ये उस वोटर का अपमान हुआ है जिसने उसको एक वोट दिया है। उस इंसान का अपमान हुआ है जिसने उसको संसद बनाकर संसद में भेजा है। संसद का अपमान हुआ है, हिंदुस्तान के आम शहरी का अपमान हुआ है। उसकी भरपाई सिर्फ एक ही चीज़ है, आम आदमी के अंदर उफान ना हो, आम आदमी के अंदर हंगामा खड़ा ना हो, आम आदमी कुछ सोच न ले। इससे पहले उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर देशद्रोह का मामला तय किया जाए, उस पर संसद के अपमान का मामला तय किया जाए, उस पर एक सांसद के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला तय किया जाए। अगर ये मामला तय नहीं होता तो मैं आम हिंदुस्तानी से ऐलान करता हूँ कि जिन लोगों ने उसको संसद माना वो खड़े हों और संसद को घेरें, और तब तक घेरें जब तक कि एक आदमी शहीद नहीं हो जाए। या तो रमेश जी को अरेस्ट किया जाए या तो आम आदमी जाकर संसद में अपनी जान को दे दे। इसके लिए हम आम शहरी से ऐलान करते हैं कि हमें हमारा साथ दें। इस मामले में एक यात्रा करें, संसद तक एक यात्रा करें, दिल्ली तक एक यात्रा करें, इसके बारे में सोचें, विचार करें। अगर लगता है कि हमने गलती किया है तो मैं आम हिंदुस्तानी से, आम शहरी से माफ़ी मांगता हूं कि हाँ मैंने गलत बोल दिया। लेकिन अगर लगता है कि हाँ मैंने सही बोला है, रमेश जी को घेरने की ज़रूरत है, उस संसद को घेरने की ज़रूरत है, उस संसद को अरेस्ट कराने की ज़रूरत है, उसको गिरफ्तार करके कठिन से कठिन सज़ा देने की ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ दिल्ली चलो। हम बैठ के एक वार्ता करते हैं कि क्या किया जाए इसके ऊपर। इस पर अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इस पर बोला जाए तो हमारा नंबर 9608584833 है। आप इस पर हमें कॉल करके हमें बताओ कि हम क्या करें। अब ये हद है, अब हमारे संसद पे हमला है, हमारे आत्मसम्मान पर हमला है, हमारे विधानसभा पे हमला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमला है। इसको सोचा, इसको विचार करें, इस पर गहन चिंतन करें कि इससे आगे इससे आगे जाने दिया जाए संसद के लोगों को, या यहीं पर इस संसद की कार्रवाई को रोक कर उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए।